तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फोलॉजी में। मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना की जो योजना आपके व्यवसाय को एक नई ऊंचाई दे सकती है, एक नई पूंजी प्रदान कर सकती है। और ये दोस्तों योजना है उन लोगों के लिए जो छोटा व्यवसाय रन करते हैं। 2015 में शुरू हुई केंद्र सरकार की योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत सारा पैसा बहुत सारे उद्यमियों को इस योजना में मिला है। और सबसे अच्छी बात, इस योजना में 4 में से 3 लोग महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। आइए समझते हैं कैसे आप अपने व्यवसाय के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कैसे छोटी सी ब्याज दर पर एक अच्छा लोन अमाउंट लेकर आप अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। है 50,000 रुपए के अमाउंट से शुरू होने वाली ये योजना 10 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल और वित्तीय मदद आपको करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों में व्यवसायों का सृजन करना है और रोजगार को बड़ा बनाना है। इसी के साथ साथ स्वरोजगार को बढ़ाना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो आइए डिटेल में चर्चा करते हैं इस योजना को कौन ले सकता है, कहाँ से इसमें पैसा आपको मिल सकता है, आपको कहाँ जाकर इस योजना के बारे में अप्लाई करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे इसके लिए और कितना पैसा किन किन व्यवसायों को मिल सकता है। ये सारी चर्चा इस योजना के अंतर्गत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। पहला क्वेश्चन, कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है? तो हर वो व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू कर चुका है, अपना व्यवसाय चला रहा है, वह इस योजना में अपना लोन के रूप में पैसा उठा सकता है। या वो व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करने वाला है और एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, उसके लिए भी यह योजना बहुत कारगर है। व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी इसमें लोन दिया जाता है। इस लोन की अवधि 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में होती है और लोन का अमाउंट 50,000 रुपये, 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की 3 कैटेगरीज में है। दोस्तों, 3 कैटेगरी के लोन हैं। पहला है शिशु लोन, जिसकी मैक्सिमम अमाउंट है 50,000 यानी 50,000 रुपये। और दूसरा लोन है किशोर लोन, जिसका मैक्सिमम अमाउंट है 5 लाख रुपए। और तीसरा लोन है तरुण लोन, जिसका मैक्सिमम अमाउंट है 10 लाख रुपए। तो इन 3 कैटेगरीज में 1 साल से लेकर 5 साल तक की रीपेमेंट अवधि के लिए आप इस लोन का अमाउंट चूज कर सकते हैं और इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, इस लोन को लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम डॉक्यूमेंट्स पर आपको ये लोन मिल जाएगा और बिना किसी गारंटर के इस तरह का लोन सरकार द्वारा नए उद्यमियों को दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कहाँ से आप इसका अमाउंट ले सकते हैं या लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है किसी भी बैंक से, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, आप इसके लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप इसका लोन ले सकते हैं और किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से भी आप इसका लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अपना व्यवसाय शुरू करते समय अगर कोई आपने स्थान ले रखा है तो उसका किरायानामा, अगर आपका खुद का मकान है तो आप उसके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा सकते हो। अगर हम ब्याज की दर की बात करें तो ब्याज की दर आपके व्यवसाय और व्यवसाय से जुड़ी जोखिम के आधार पर तय होगा। सामान्यतः यह ब्याज की दर 6% से लेकर 12% के बीच में हो सकती है, जो कि निर्भर करता है कि आप किस तरह का व्यवसाय शुरू करने वाले हैं और उससे जुड़े हुए रिस्क फैक्टर्स कितने हैं। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है और ये व्यवसाय टू व्यवसाय भी वेरी करता है कि आप किस प्रकार के जोखिम का व्यवसाय कर रहे हैं। उसके अनुपात के रूप में आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और बैंक द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यह ब्याज की दर अलग अलग हो सकती है। ये बैंक वाइज भी चेंज हो सकता है और व्यवसाय वाइज भी चेंज हो सकता है। उनको चुकाने की अवधि 1 वर्ष से शुरू होती है, जिसे आप 5 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। और इस लोन का अमाउंट 50,000 रुपये से शुरू होता है, जो शिशु लोन के रूप में दिया जाता है। यदि आपको इससे अधिक लोन चाहिए तो 50,000 से अधिक लेकिन 5 लाख रुपए से कम का लोन आपको मिल सकता है, जो कि किशोर लोन के रूप में जाना जाता है। आपको अगर इससे भी अधिक आवश्यकता है तो 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की कैटेगरी का आप लोन ले सकते हैं, जिसे तरुण लोन बोला जाता है। इनके पुनर्भुगतान की अवधि वही सेम रहेगी, जो 1 वर्ष से शुरू होकर 5 वर्ष तक जाती है और कोई भी व्यक्ति अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अगर स्वरोजगार करना चाहते हैं, आप खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या आप अपने चलते हुए व्यवसाय में कुछ और पूंजी ऐड करना चाहते हैं, तो यह लोन और यह सुविधाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं, जो बहुत आसानी से आपको ऋण उपलब्ध करवा सकती हैं। जैसा कि हमने शुरू में देखा, 2015 से चलने वाली इस योजना में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का और लोग इस पर बेनिफिट उठा रहे हैं और इससे अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस
स्कीम के बारे में और भी अधिक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या किसी भी बैंक में विजिट करके इसके बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करके अपने व्यवसाय को नई दिशा दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।